Hello and welcome on our YouTube channel Learn English with Sabir. Dear students and viewers, I am Sabir and I hope you are all feeling good. Today in this video we will discuss a beautiful poem of class 8th, and one important thing, please watch the video till to end and also subscribe our channel. And dear students, let's discuss our today's poem. Dear students, our today's poem Wrinkles in Urdu Jhuria. In this poem, the poet is totally aware of the troubles that his mother has gone through all her life and expresses his desires of having his mother back in the form she had years before when she was a young girl. The title of the poem, Wrinkles, is suggestive of the pain that a woman goes through all her life. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की पोएम है रिंकल्स, उर्दू में इसको कहते हैं जूरिया। ठीक है, क्या कहते हैं? जूरिया। जूरिया क्या होती है, कैसी होती है? मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज भी दी है। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके माथे पे जो लकीरें हैं और इसके चेहरे पे भी लकीरें हैं, इन्हीं लकीरों को जूरिया कहते हैं। ठीक है, ये कब पड़ती है? जब एक माँ जो है बूढ़ी हो जाती है, कुछ स्टेजों से वो गुजरती है, तो उसके चेहरे पे जो है जूरियाँ पड़ना शुरू होती है। ठीक है, इसी मतलब इन्हीं रिंकल्स के बारे में जो शायर ने जो आज ये पोएम लिखी है। तो चलिए देखते हैं कि पोएम लिखी किसने है और ट्रांसलेशन इसकी किसने की है। द रिंकल्स composed by Arvind. The poem is a translation of a Dogri poem Juriya by Shivnath. The poem is revolves around the most beautiful creature of God Mother. तो जो हमारी आज की पोएम रिंकल्स है, इसको शिवनाथ ने लिखा है। डोगरी लैंग्वेज के एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने जो है डोगरी लैंग्वेज में एक पोएम लिखी थी जूरियाँ, उसको ट्रांसलेट किया है अरविंद ने। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये किस पे बेस्ड है? दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिएचर पे, दुनिया के सबसे हसीन इंसान पे, उसको कहते हैं माँ। ठीक है, किस पे? माँ पे। एक माँ जो है कितनी सेक्रीफाइसेस, कितने पेंस उठाती है अपनी लाइफ के अंदर। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में जो पोइट ने इस पोएम में तज़किरा किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और जानते हैं कौन कौन से ऐसे पेंस, सेक्रीफाइसेस जो एक माँ देती है अपने बच्चे के लिए, और जिसमें जितने भी टफ वर्ड्स है वो भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगा, उनकी मीनिंग बताते जाऊँगा, और जो इसमें पोइटिक डिवाइसेस है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया, कौन सा पोइटिक डिवाइस, वो भी मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। My mother making bowls today, I began to count wrinkles on her face. One wrinkle of that time your father uprooted from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. तो पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? बोलता है माई मदर मेकिंग, मेरी माँ ने जो है क्या बनाया मुझे? मेकिंग होता बनाना। माई मदर मेकिंग बोल्ड टुडे, मेरी माँ ने जो मुझे, मेकिंग बोल्ड मीन्स हौसला मंद बनाना। ठीक है, बिकमिंग ए क्रोजस, ठीक है, जिसके अंदर हिम्मत हो, हिम्मत वाला इंसान मुझे बनाया है। इसीलिए टुडे आई बिगिन टू काउंट, और आज मैं जो शुरू करता हूँ क्या? गिनना। रिंकल्स, जूरियाँ ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे जो आज जो मैं जूरियाँ गिनना शुरू करता हूँ। वन रिंकल ऑफ द टाइम योर फादर अपरूटेड, यहाँ पे क्या कहता है कि एक जूरी उस वक्त की है पॉइट की माँ के चेहरे पे, जब पॉइट की माँ के बाप ने उसको रुखसत किया था, जब उसकी शादी की थी। फ्रॉम द बैक यार्ड ऑफ हिज हाउस, मतलब कि घर के पिछले हिस्से से, टू प्लांट, और लगाया था कहाँ? इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर्स, किसी और के घर के सामने, मतलब अपने घर के सामने से निकाल के किसी और के आंगन में लगाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है शायर कि जब उसकी माँ की शादी हुई थी, रुखसत किया गया था उसके घर के से, उसके बाप ने उसको रुखसत किया था, किसी और के साथ शादी की थी, किसी अननोन पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन हम कह सकते हैं, जिसके साथ जो है उसने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहते हैं? यहाँ पे रेडियो एक चीज़, यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया, मेटाफर। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे अपरूटेड टू द बैक यार्ड, किसको अपरूट किया जाता है? एक पौधे को अपरूट किया जाता है। यहाँ पे उसने क्या
एक पौधे के साथ अपनी माँ को मतलब के साथ कंपेयर किया, ठीक है। टू प्लांट यू कोर्ट यार्ड ऑफ द अदर्स, किसी और दूसरे के आंगन में, मतलब कि पोइट की माँ की जब शादी हुई थी उसके बाप के घर से उसको रुखसत किया गया था किसी और के साथ, तो तब जो है पहली जोरी उसके चेहरे पे पड़ी थी, ठीक है। And one wrinkle of that time when I nursed myself on your ballot and grew in your womb, in your womb। तो क्या कहता पोएट, एक और जूरी कब पड़ी थी, उस टाइम पड़ी थी जब आपके पेट में जो मैं पल रहा था, आपके खून में जो मैं पल रहा था, जब आप मुझे नर्स कर रहे थे, ठीक है। नर्स होता है डियर स्टूडेंट, नर्स मीन्स, नर्स कहते हैं किसी को खुराक देना, पालना पोसना, ठीक है। किसको कहते हैं नर्स, पालना पोसना, ठीक है, पालना पोसना, ठीक है, ठीक है, पालना पोसना। माई सेल्फ ऑन योर ब्लड, जब मेरा जो शायर कहता कि जब मैं आपके खून में पाल पोस रहा था, ठीक है, बड़ा हो रहा था। एंड ग्रू अप इन द इन योर वोम, वोम कहते हैं बच्चादानी, बोला जब मैं आपके पेट में था, जब मैं आपके खून में जो है पल रहा था, और एक उस टाइम एक और झुर्री आपके चेहरे में पड़ी थी, ठीक है। कब, जब पोएट की माँ प्रेग्नेंट, ठीक है, जब पोएट जो अपनी माँ के पेट में था और वो नर्स हो रहा था उसके खून में, उसका खून से जो है पल रहा था, तो तब जो है एक और जोरी पोएट की माँ के चेहरे पे पड़ी, ठीक है। Another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face, still another wrinkles when a girl took me away from you। क्या बोलता पोएट, another wrinkles when I sucked, एक और जोरी कब, sucked मीन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, सकिड क्या होता है, सकिड मीन्स, सकिड कहते हैं हम पालने को, किसको कहते हैं, पालने, टू फीड ए बेबी विद मिल्क। बोला एक और जूरी कब आपके चेहरे पे पड़ी थी, जब मैं दुनिया पे आया था और आपकी गोद में था और आपकी छाती से मैं दूध पी रहा था। आपके चेहरे की जो अट्रैक्टनेस नहीं, ठीक है, कॉमन लाइननेस किसको कहते हैं, अट्रैक्टनेस, ठीक है, जो खूबसूरती थी, ठीक है, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं दिल में, दिल को छूने वाला, ठीक है। कॉमन लाइननेस मीन्स दिल को छूने वाला, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। तो तब एक और जोरी पड़ी थी जब मैं आपकी गोद में था और आपकी छाती से दूध पी रहा था, ठीक है। तो पॉइंट क्या बोलता है, स्टिल अनदर अनदर रिंकल्स, तभी एक और जोरी कब, व्हेन ए गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू, जब आपसे एक लड़की ली गई थी, मतलब मीन्स कि यहाँ पे शायर जो है उसको वो टाइम याद दिलवाता है जब किसी की लड़की को किसी से छीना जाता है, उस टाइम भी इंसान को जो यहाँ पे एक रिंकल्स, एक जूरी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एक और चीज़ का इशारा भी देता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे कहता है कि एक जूरी माँ के चेहरे पे तब पड़ी थी कि जब पॉइंट की शादी हुई थी और उसकी माँ, पॉइंट और पॉइंट की माँ की जो बीच में जो फैसला था उसमें थोड़ी दूरी आ गई थी, ठीक है, बीच में थोड़ी दूरी आ गई थी दोनों, तो उस टाइम भी इसकी माँ के चेहरे पे क्या पड़ी थी, जूरी पड़ी थी, ठीक है। मदर, माई मदर, taking courage in my hands, today I am seeking under the skin of your wrinkles. A girl who was surpassed, who celebrated read a festival with fondness। क्या बोलता है, मदर, माई मदर, माँ मेरी माँ, टेकिंग courage in my hands today, मेरे हाथों में आज हिम्मत दे रही है। टुडे आई एम सीकिंग, सीकिंग होता है ढूंढना, मैं ढूंढ रहा हूँ क्या, जोरियां, अंडर द स्किन ऑफ यूर रिंकल्स, ठीक है, आपकी चमड़ी के अंदर मैं आज क्या, आपके चेहरे के अंदर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, रिंकल्स, जोरियां ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलता पोएट, मदर माई मदर, माँ मेरी माँ, टेकिंग करेज, टेकिंग करेज, टेकिंग होता है बेटे, किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेने को, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, टेकिंग मीन्स जिसने हिम्मत दी थी उसको, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, टुडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, आपकी चमड़ी के अंदर जो मैं आज क्या ढूंढ रहा हूँ, जूरियाँ ढूंढ रहा हूँ। अ गर्ल हु वाज सरप्रेस्ड, हु सेलिब्रेटेड द रेड फेस्टिवल विद द फॉन्डनेस, आज मैं किस लड़की के चेहरे पे, किस लड़की के चेहरे पे जो है ये रिंकल्स देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, उस लड़की की, किसकी बात कर, अपनी माँ की। मतलब उसको बोला किसी माँ को, वहाँ पे एक बचपना उसने याद दिलवाया कि वो बचपन में क्या थी, ठीक है। ए गर्ल हु वाज सरप्रेस्ड, आज उस लड़की के चेहरे पे मैं ये रिंकल्स देख रहा हूँ जो दबाई हुई हो, ठीक है। ये कौन लड़की थी जो दबाई हुई थी, ये पोएट की माँ थी, लेकिन ये कौन थी, हु सेलिब्रेट
रेत फेस्टिवल, जो रेत फेस्टिवल त्यौहार को बड़ी ही शौक से मनाती थी। ये वो लड़की थी जो त्योहारों को बड़े शौक से मनाती थी। who went to the Tavi to immerse red seedling a bath during the Navratris। एक वो लड़की जो हर एक त्यौहार मनाती थी, रेत फेस्टिवल मनाती। रेत किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय गर्ल बाय द प्री puberty age during the Navratris by putting necklace of the peaches in the ground and snowing in the ground and drawing the circles around the necks इन द डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एक ऐसा फेस्टिवल जो हिंदू लोग मनाते हैं, उसमें जो है लड़कियां क्या करती है, एक सर्कल बनाती है जिसमें तरह तरह के कलर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये वो लड़की थी जो वो रेत फेस्टिवल मनाती थी। हु वेंट, कौन जो जाती थी कहाँ, दरियाई तवी पे। दरियाई तवी कहाँ पे है? जम्मू में। तो अमर्स द रेत सीडलिंग, ये वो जो उस फेस्टिवल, उस त्यौहार में जो है बीज बोती थी। एंड बैथ ड्यूरिंग द नवरात्रि, और नवरात्रि के दिनों में क्या करती थी? दरियाई तवी पे नहाती थी। क्या बोलता है कि आज मैं उसी लड़की के चेहरे पे जो है, उसी लड़की के चेहरे पे जो रिंकल्स देख रहा हूँ, झुर्रियाँ देख रहा हूँ। कौन लड़की? जो अपनी जवानी में जिसकी ख्वाहिश कैसी थी, वो क्या करती थी, जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके चेहरे पे रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ेंगी, कभी वो माँ बनेगी, उसको परेशानियाँ होंगी, उसको पेन्स होंगे, उसको सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमेशा जो क्या कर त्योहारें मनाती थी, वो त्योहारों में बीज बोती थी, दरिया तवी पे जाके नवरात्रि के दिनों में नहाती थी। हु प्लेड हॉपस्कॉच एंड द गेम ऑफ पेबल्स, वो जो हॉपस्कॉच खेलती थी। हॉपस्कॉच किसको कहते हैं? ये गेम है। ठीक है, तो बोलते हैं कि वो जो हॉपस्कॉच खेलती थी। ठीक है, एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और किसके? कंकरों की खेल खेलती थी। ठीक है, कलरफुल्स, वो जो कंकर्स थे उनके साथ खेलती थी। ठीक है, क्या बोलता है कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ? वो लड़की जो कंकरू के साथ खेलती थी, वो रंग बिरंग गेमें खेलती थी, जो हॉपस्कॉच खेलती थी। तो उसके चेहरे पे आज मैं झुर्रियाँ देख रहा हूँ। आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग कलर्स ऑफ फादर रेत। अब शायर कहता कि उसकी माँ को जो वो बचपना याद दिलवाता कि मैं आपको हर चीज़ वो दिला के दूंगी। ठीक है, हर चीज़ वो प्रोवाइड करूँगा आपके लिए, मैं हर वो चीज़, वो कलर्स लाऊंगा, वो हर चीज़ लाऊंगा जो रेत फेस्टिवल्स में होते थे। टिंसल्स फॉर योर दुपट्टा कलरफुल पेबल्स। और टिंसल किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? टिंसल होता है एक धागे को कहते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं इसको ग्लिटरिंग डेकोरेटेड मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, एक धागे को कहते हैं कि वो धागे लाऊंगा जो आपके दुपट्टे को। ठीक है, दुपट्टे किसको कहते हैं? किसी पर्दे को कहते हैं। और वो कलरफुल पेबल्स भी आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम क्रॉस द तवी, कहाँ से? तवी से। बिकेम द गर्ल मदर जस्ट फॉर अ डे, भला माँ एक दिन के लिए तो वो लड़की बन जा। ठीक है, एक दिन के लिए तो वो लड़की बन जा। मैं इस सेंटेंस को फिर दोबारा रिपीट करूँगा। मतलब हु प्लेड हॉपस्कॉच एंड द गेम ऑफ पेबल्स, वो लड़की जो हॉपस्कॉच की खेलती थी, वो कंकरू की गेम में खेलती थी। तो शायर कहते हैं आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग, आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग, मैं आपके लिए हर वो चीज़ लाऊंगा जो आप बचपन में करती थी, जो आप जवान थे तब करती थी। कलर्स फॉर द रेत, वो उस रेत के त्यौहार के तमाम वो रंग लाऊंगा। टिंसल फॉर यूर दुपट्टा, आपके दुपट्टे के लिए वो रंग बिरंगे धागे लाऊंगा। कलरफुल पेबल्स, और वो रंग बिरंगे रंगीन कंकरे लाऊंगा। फ्रॉम क्रॉस द तवी, कहाँ? तवी से। बिकम दैट गर्ल, और बन जाओ वो लड़की। मदर जस्ट फॉर ए डे, एक दिन के लिए माँ वो लड़की बन जाओ। वो जवानी की जो दिन है वो या लाओ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पॉइंट, जिसमें पोएट जो है अपनी माँ की बात करता कि उसने उसके चेहरे पे कब कब झुर्रियाँ पड़ी। जब पहले झुर्रियाँ उसको तब पड़ी थी जब उसके शादी हुई थी, झुर्री दूसरी झुर्री तब पड़ी थी जब उसके पेट में शायर पल रहा था, और तीसरी झुर्री कब पड़ी थी जब उसे उसकी लड़की छीनी, और चौथी झुर्री कब पड़ी थी जब जो है उसको जो है वो बूढ़ी हो रही थी, और शायर के बीच में और उसके बीच में जो है क्या वो फासले आए, और उसको याद पड़ रहा है। शायर जो है उसको याद दिलाता है उसको बचपन के वो दिन, मेरी माँ क्या थी, वो एक ऐसी लड़की थी जो है हर एक त्यौहार मनाती थी, नवरात्रि के दिनों में जाकर दरियाई तवी पे नहाती थी और तमाम वो चीज़ें करती थी। वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी, लेकिन उसको जो है
उसने भी एक माँ बनने के बाद जो है बड़ी सेक्रीफाइसेस दी, पेंस उठाए। तो यही हर एक माँ करती है। उनके हर किसी माँ के चेहरे पे जब बूढ़ी हो जाती है तो झुर्रियाँ पड़ती है। तो यही हमारी आज की पॉइंट थी। तो इसमें जो है कुछ पोइटिक डिवाइस जो सिम्बलीज और मेटाफर और पर्सनलिफिकेशन भी इसका इस्तेमाल भी किया था, रिपीटेशंस ऑफ साउंड्स, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो ये इसमें 3-4 किस्म के पोइटिक डिवाइस भी यूज़ किए थे। तो ये हमारी आज की पॉइंट थी। थैंक यू।